मधेश के राजनीति या मधेश के संस्कार और संस्कृति के प्रतीक पात्र श्रद्धेय राजेंद्र महतो जी, भारतीय सरकार के प्रतिनिधि वाणिज्य दूत महोदय जी, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रद्धेय सुरेंद्र कुमार महतो जी, नेपाली कांग्रेस के उपसभापति, संसदीय राजनीति या लोकतंत्र में गहीर निष्ठावान और ऊर्जावान माननीय धनराज गुरुंग जी, एखने के प्रस्तुत कबलत समकालीन नेपाल के राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में अनुसंधान करे वाला एक सशक्त हस्ताक्षर प्राध्यापक प्याकुरेल जी, उद्धव प्याकुरेल जी, मंच के गौरवान्वित कहनिहार दर्शक दीर्घा में उपस्थित समग्र बंधु बांधवी, विद्वान विदुषी, पत्रकार बंधु बांधवी, सब में सबसे पहले हमार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन अभिवादन। वास्तव में परिभाषित रूप में एखन हमर मित्र उद्धव प्याकुरेल जी समृद्धि के उना समृद्धि नेपाली कांग्रेस जे कहै छै से समृद्धि नहीं छै आ नेकपा एमाले कहै छै से समृद्धि नहीं छै। समृद्धि उ छै जे हम अनुभूति समाज अनुभव करै छै, आम नागरिक की अनुभूति करे छै। उ अनुभूति में यदि प्रसन्नता के बोध होय छै, उ समृद्धि वास्तविक समृद्धि छै। आ उ प्रसन्नता देवा में हमार शास्त्रीय पक्ष में नहीं समय सीमा छै। तै दुआरे भारतीय पक्ष के कौन प्रकार के भूमिका रही है नेपाल के समृद्धि के यात्रा में योगदान मूल रूप से मूल्यांकन कैल जाय छै। आर्थिक पक्ष के आधार में मूल्यांकन कैल जाय छै कि योगदान की छै, भूमिका की छै। हम एकटा बहुत स्पष्ट कह दी, यदि क्यों ई सोचे छथिन जे भारत और नेपाल के बीच के संबंध राजनीतिक संबंध, राजनीतिको संबंध छै, मुदा राजनीतिक संबंध पाछा छै, सामाजिक सांस्कृतिक आ धार्मिक संबंध पहिले छै। ई संबंध कोनो मोदी आ कोनो ओली के बनाल संबंध नहीं छै। नेपाल भारत के संबंध नैसर्गिक संबंध छै, अपरुषे जे ई प्रकृति प्रदत्त संबंध छै, अन्योन्याश्रित संबंध छै। ई संबंध निर्धारण करे छै हमर जीवन शैली। कतबो करियो उ चाइना कार्ड फेंकियो, लेकिन नुवाकोट के प्याकुरेलो जी भारतीय संस्कृति के उद्घोषे करता है, उ तिब्बतीय संस्कृति को उद्घोषक नहीं कर सकते। उपाधिता भजाव के लिए हम जते कहलिए, जहाँ थे भारत के भूमिका नेपाल के समृद्धि के यात्रा में, तो स्वाभाविक रूप में यदि सामाजिक दृष्टिकोण से कहबै तो भारत के महत्वपूर्ण भूमिका ही छै जे समग्र 1.5 अरब भारतीय के मोरल सपोर्ट नेपाली नागरिक के प्राप्त करे छै। भारतीय जे कहबै, एखन एकटा उद्धव जी प्रयोग केने छले था, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और उस समग्र प्रोग्राम ग्रांट में है, क्रेडिट नहीं ग्रांट में नेपाल के समृद्धि, नेपाल के आर्थिक सकारात्मक रूपांतरण के लिए निरंतर भारत सरकार सब जे कैटेगराइज करबै तो 5-6 प्रकार से कैटेगरी, लेकिन मेजर 2टा कैटेगरी छै। एकटा कैटेगरी ये छै से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, और दोसर जे छै से कम्युनिटी डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सेक्टर में कहबै तो नेपाल में प्रारंभ भेल छै भारतीय सहयोग से। उ त्रिभुवन राजपथ के रूप में होय, पाछा आबि कऽ महेंद्र राजमार्ग के रूप में होय, वा एखन तक दीर्घकाल से चलैत आबि रहल
लगभग दशक हो या बुलाकी राजमार्ग हो वा विभिन्न प्रकार के एहन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रारंभिक जो परियोजना सब छै भारतीय सरकार के निर्माण से। दोसर तरफ ई छै हमरा सबके अतिथि जी सब हमर माननीय मुख्यमंत्री जी प्लेन पर रहले थे। जनकपुर एयरपोर्ट भारतीय सरकार के पक्ष मात्र ही नहीं, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जनकपुर एयरपोर्ट, भैरहवा एयरपोर्ट, विराटनगर एयरपोर्ट ई सब बनायल छै भारतीय सरकार। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण जतेक प्रकोष्ठ सब छै, गांधी भवन हो, केंद्रीय पुस्तकालय हो, त्रिचंद कॉलेज के बिल्डिंग हो, ई सब निर्माण कयल छै भौतिक सुविधा के रूप में। लेकिन कालांतर में विगत 3-4 दशक से एहिठमन के सामाजिक जखन उद्धव जी कहलथि स्थानीय तह से डायरेक्ट रिलेशन राखि कर जे कऽ रहल छै एखन कम्युनिटी डेवलपमेंट के लेल, जाहिमे प्रत्यक्ष हम सब अनुभव कर रहल छियै जे हेल्थ, सैनिटेशन आ एजुकेशन ओ प्रायोरिटी में छै। जै प्रायोरिटी के रूप में एखन लगभग 600 प्रोजेक्ट एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार पर छै। तैमे 283 टा मात्र एजुकेशन के प्रोजेक्ट आ ओही अंतर्गत लगभग 200 बिल्डिंग के निर्माण भ चुकल छै, एजुकेशन स्कूल बिल्डिंग, कम्युनिटी स्कूल के एक दिश से। दोसर छै जे ग्रांट के रूप में दै छै, विभिन्न ग्रांट एठमन स्कूल के बसेज लगभग 200 से बेसी बस स्कूल के देल गेलै, 1000 से बेसी एम्बुलेंस सब के उपलब्ध करायल गेलै। सोशल सर्विस के सेक्टर में ई छै। स्मरण है जे 2072 साल के जो भूकंप आयल रहे, महाप्रलय, ओहिमे सबसे पहले अग्रसरता भारत के रहे, जैमे लगभग 1 अरब US डॉलर 1 बिलियन डॉलर इतना देल गेल छै। 1 बिलियन, जैमे से 250 मिलियन देल रहे ग्रांट के रूप में, 750 मिलियन जो रहे देल गेल रहे क्रेडिट के रूप में, लोन के रूप में। एखने 2023 में जाजरकोट में जो भूकंप अलै, जाजरकोट में भूकंप अयला के तुरंत बाद 75 मिलियन US डॉलर तत्काल नेपाल के सहयोग भेटलै, ओहिठमन से अग्रसारी। सोशल में ई है पशुपति के धर्मशाला हुई। लेकिन हमर अब एकटा मीना साहब एठमन बैसल छथि, अहाँ कतेक हमर भाषा बुझि रहल छी। चैलेंज आप लोगों के लिए भी है, प्रतिबद्धता और सकारात्मक रूपांतरण में तादाद में भारतीय पक्ष से नहीं हो। जितने अभी भी यहाँ डोनेट किया, दो है लगभग 15 वर्ष पहले तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय सम्माननीय प्रणब मुखर्जी जी यहाँ आए थे, प्रतिबद्धता व्यक्त करके गए यही नजदीक में, यही परिसर में धर्मशाला निर्माण करवा। लेकिन धर्मशाला कहाँ है? अभी जनकपुर के नागरिक, अब क्या हो रहा है कि काठमांडू और दिल्ली का रिलेशन है। काठमांडू के दृष्टिकोण में मधेश कोई जगह ही नहीं है, शायद दिल्ली के जगह। काठमांडू इग्नोर तो करता ही है, दिल्ली भी इग्नोर करता। अतीत में मोदी जी आए और मोदी जी 100 करोड़ का प्रतिबद्धता सार्वजनिक लाखों के बीच में करके, हम भी दोषी हो सकते हैं, लेकिन आपके पक्ष में उसको सकारात्मक कार्यान्वयन के लिए अग्रसरता नहीं हो रहा है। इस अग्रसरता और जितने परियोजनाएं हैं, उस परियोजनाओं को एलोकेट करने के लिए मैं आग्रह करूंगा मीना साहब से, आप भारत सरकार के से आप आग्रह कीजिए कि यहाँ नीड बेस्ड प्रोजेक्ट दीजिए। आप किसको प्रोजेक्ट देना है, किस स्कूल को? जहाँ अभी उद्धव जी ने कहा है
किसके लिए जो सबसे नीचे महात्मा गांधी का ही है। आप उस समुदाय को सहयोग कीजिए जिस समुदाय वास्तव में अपेक्षित है जहां सहयोग करना। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, आप दीजिए किसी मंत्री, किसी प्रधानमंत्री, हमारे जिला में ही दिया, मैं नाम कैसे लूं, यदि हम पूर्व राष्ट्रपति जी जाते हैं उनको दे दीजिएगा, कोई पूर्व उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं उनको दे दीजिएगा, लेकिन कहाँ नीड कहाँ है, उस नीड के आधार पर आप लोग एलोकेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्या है, व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति, कोई नेता समृद्ध हो रहे हैं, सामाजिक समृद्धि का जो आधार है वो सृजना नहीं होता। इसलिए आवश्यकता है कि नीड बेस्ड, यहाँ नीड क्या है, प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी बेस्ड योजनाओं को सेलेक्ट कीजिए। वास्तव में भारतीय सहयोग जो है ओहि सहयोग के इग्नोर क्यों करते हैं। हम एक के प्रॉस्पेरिटी का इंडियन एम्बेसी के डॉक्यूमेंट देखिए, कहे हेल्प करे कंट्रीब्यूट, केना कंट्रीब्यूशन टू प्रॉस्पेरिटी थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट एड्स। रियल में ट्रेड जो है, ट्रेड नेपाल भारत के ट्रेड, नेपाल के डेफिसिट ट्रेड है, लेकिन नेपाल के थोड़बे एक्सपोर्ट हो लगभग 98% टोटल ट्रेड में अठाम के शेयर एक्सपोर्ट के अप्रोक्सीमेटली 8 to 9% अप्रोक्सीमेटली लगभग 92% टोटल ट्रेड में शेयर हो इंपोर्ट के। लेकिन हमर टोटल एक्सपोर्ट में लगभग 74% एक्सपोर्ट हो इंडिया। अब उतने जनसंख्या है इंडिया में, देखिए इंडिया चाइना में कार्ड तो बड़ खेले छे, चाइना में हमर मार्केट कते छे, मात्र 8%। मार्केट एक्सपोर्टेबल सरप्लस के मार्केट भारत में 74%। आप चीन में कतेक, चीन में हमर मात्र 8-9%। अवस्था में हमर जे एक्सपोर्टेबल सरप्लस है ओकरा लेल मार्केट